महीने में माँ के शरीर में कुछ बदलाव देखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पीरियड मिस हो जाना। दूसरा थकान, मॉर्निंग सिकनेस और हल्की सी ऐंठन महसूस हो सकती है। हार्मोनल बदलाव के कारण स्तनों में हल्की सूजन या संवेदनशीलता आ सकती है। कुछ महिलाओं में हल्का खून आना, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं, वो भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल सामान्य बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हफ्ते में महिला का एग और पुरुष का स्पर्म आपस में मिलते हैं, तो इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया महिला के फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। जब स्पर्म अंडे में प्रवेश करता है तो दोनों के जीन मिलकर नए जीवन की शुरुआत करते हैं। दूसरे हफ्ते में जो फर्टिलाइज एग होता है उसे हम जायगोट कहते हैं। इसमें लगातार कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है और एक छोटी बॉल जैसा बन जाता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यह ब्लास्टोसिस्ट महिला के यूट्रस में जाकर चिपक जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस समय महिला के शरीर में HCG हार्मोन बनने लगता है, जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तीसरे हफ्ते में शिशु एम्ब्रियो कहलाने लगता है। इस समय एम्ब्रियो बहुत ही छोटा होता है, लगभग एक तिल के दाने के बराबर। इस समय प्लेसेंटा बनने लगती है, जो कि माँ के शरीर से शिशु तक पोषण और ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करती है। इस दौरान ब्लड वेसल्स सेल्स का निर्माण शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर शिशु के शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। चौथा हफ्ता यानी इस समय आपका एम्ब्रियो 0.1 से 0.2 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। यह केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इस समय हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस समय यूट्रस की अंदरूनी परत मोटी होने लगती है, जिससे एम्ब्रियो को सुरक्षित पोषण और सपोर्ट मिलता है। तो आइए जानते हैं दूसरे महीने के हर हफ्ते में होने वाले विकास को विस्तार से समझते हैं। 5वें हफ्ते में एम्ब्रियो का हार्ट का विकास शुरू हो जाता है और यह धड़कने लगता है। मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम का भी तेजी से निर्माण होता है। शिशु अब लगभग 1.5 मिलीमीटर यानी तिल के दाने जितना होता है। छठे हफ्ते में शिशु की हाथ और पैर की छोटी कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। आँख, कान, जबड़ा, नाक की शुरुआती संकेत दिखने लगते हैं। हृदय अब प्रति मिनट 100 से लेकर 160 बार धड़कता है। शिशु अब लगभग 4 से 5 मिलीमीटर बड़ा हो जाता है। 7वें हफ्ते में चेहरे का विकास तेजी से हो रहा होता है। आंखों के लेंस, नथुने, कान की बाहरी हिस्सा बनने लगता है। शिशु के हाथ पैर थोड़े और स्पष्ट होने लगते हैं, हालांकि उंगलियां अभी विकसित नहीं हुई होती हैं। शिशु अब 8 से 10 मिलीमीटर बड़ा हो जाता है। 8वें हफ्ते में भ्रूण का रूप बदलकर शिशु का आकार लेने लगता है। हाथ और पैरों की उंगलियां धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती हैं। हड्डियां और जोड़ों का विकास शुरू हो जाता है। आंतरिक अंगों जैसे लीवर, किडनी और फेफड़ों का विकास हो रहा होता है। शिशु अब लगभग 1.5 से लेकर 2 मिलीमीटर बड़ा हो जाता है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में महिला को मॉर्निंग सिकनेस महसूस होती है। थकान, चक्कर आना, मूड स्विंग्स होना आम बात होती है। स्तनों में भारीपन, संवेदनशीलता महसूस हो सकती है। बार बार पेशाब जाना हो सकता है। भूख में बदलाव और खाने पीने की पसंद नापसंद भी बदल सकती है। अब बात करते हैं गर्भावस्था का तीसरा महीना यानी 9वें से लेकर 12वां हफ्ता। 9वें हफ्ते में एम्ब्रियो नहीं बल्कि अब फीटस कहा जाता है। हाथ और पैरों की उंगलियां स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। दिल, दिमाग, फेफड़े, किडनी और पाचन तंत्र तेजी से विकसित हो रहे होते हैं। अब शिशु के चेहरे के अंग जैसे आंखें, नाक, कान भी स्पष्ट रूप से बनने लगते हैं। इस समय शिशु का आकार 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक हो जाता है। 10वें हफ्ते में शिशु अब हल्की हल्की हिलने डुलने लगता है, लेकिन माँ को अभी ये महसूस नहीं होता। आंखों की पलकों का विकास होता है, लेकिन यह बंद रहती हैं। हाथ और पैरों की उंगलियों पर नाखून बनने लगते हैं। हड्डियों और जोड़ों का विकास शुरू होता है। शिशु अब लगभग 3.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। 11वें हफ्ते में शिशु का सिर शरीर के अनुपात में बड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये धीरे धीरे संतुलित हो जाता है। शिशु के गले और ठुड्डी का विकास हो रहा होता है।
किडनी काम करना शुरू कर देती हैं और शिशु यूरिन बनाना शुरू कर देता है। शिशु अब लगभग 5 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। 12वें हफ्ते में यह खास बात होती है कि शिशु की उंगलियों के निशान बनने लगते हैं। शिशु के चेहरे के सभी अंग बन चुके होते हैं और अब वे परिपक्व हो रहे होते हैं। शिशु का दिमाग तेजी से विकसित हो रहा होता है और शिशु के हल्के चेहरे के भाव बनाने की कोशिश करता है। हृदय अब पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है और प्रति मिनट 120 से 160 बार धड़कता है। शिशु अब 6 से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो चुका होता है। तीसरे महीने में माँ को मॉर्निंग सिकनेस कम होने लगती है, थकान कम हो सकती है, लेकिन कुछ महिलाओं को अभी भी महसूस होती है। स्तनों में भारीपन, संवेदनशीलता बनी रहती है। पेट हल्का सा उभरने लगता है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो सकती है। गर्भावस्था का चौथा महीना यानी 13वें से लेकर 16वां हफ्ता, इस समय सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही शुरू हो जाती है। 13वें हफ्ते में शिशु अब लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर बड़ा हो चुका है। चेहरा पूरी तरीके से विकसित हो जाता है और अब वह हल्की सी मुस्कान या भौं को सिकोड़ने जैसे भाव भी बना सकता है। शिशु के हाथों और पैरों की उंगलियों के निशान बनना शुरू हो जाते हैं। हड्डियां मजबूत होने लगती हैं और पसलियां भी बनने लगती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए शिशु अपने अंगों की हल्की हलचल करने लगता है। 14वें हफ्ते में शिशु अंगूठा चूसने की कोशिश करने लगता है। किडनी पूरी तरीके से कार्य करने लगती है और शिशु यूरिन बनाना शुरू कर देता है। शिशु के शरीर पर हल्के हल्के बाल आने लगते हैं जो उसे गर्म रखने में मदद करते हैं। हृदय अब और मजबूत हो चुका है और प्रति मिनट 140 से 160 बार धड़कता है। शिशु अब लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर यानी संतरे के आकार जितना बड़ा हो चुका है। 15वें हफ्ते में अब शिशु माँ की आवाज, धड़कन और बाहरी आवाज़ों को सुन सकता है। आंखें अब सामने की ओर आ जाती हैं, हालांकि पलकों से ढकी रहती हैं। मांसपेशियां अधिक मजबूत हो जाती हैं, जिससे शिशु तेजी से हिलना शुरू कर देता है। शिशु अब लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर हो जाता है। 16वें हफ्ते में शिशु की हल्की हलचल कुछ माँओं को महसूस होने लगती है। लिंग का विकास पूरी तरीके से हो चुका होता है, इसीलिए अल्ट्रासाउंड में शिशु लड़का है या लड़की यह देखा जा सकता है। अब शिशु सांस लेने की प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे उसके लंग्स भी विकसित हो जाते हैं। हाथों और पैरों के नाखून पूरी तरीके से बन चुके होते हैं। शिशु अब लगभग 13 से 14 सेंटीमीटर जितना बड़ा हो जाता है। चौथे महीने में महिला गर्भवती दिखने लगती है क्योंकि उसका पेट हल्का उभरने लगता है। मॉर्निंग सिकनेस और थकान भी कम हो जाती है। मूड बेहतर महसूस होता है और एनर्जी बढ़ने लगती है। कमर दर्द और पैर में हल्का खिंचाव हो सकता है। भूख भी बढ़ जाती है क्योंकि अब शिशु तेजी से बढ़ रहा होता है। गर्भावस्था का 5वां महीना यानी 17वें से लेकर 20वां हफ्ता। 17वें हफ्ते में शिशु अब 13 से 15 सेंटीमीटर यानी नाशपाती के आकार के बड़ा जितना हो जाता है। हृदय तेजी से धड़क रहा होता है और अब इसे स्टेथोस्कोप से भी सुना जा सकता है। हड्डियां और जॉइंट्स मजबूत होने लगती हैं। चेहरे की मांसपेशियां विकसित हो रही होती हैं, जिससे शिशु फेशियल एक्सप्रेशन बना सकता है। माँ को शिशु की हलचलें महसूस हो जाती हैं। 18वें हफ्ते में शिशु माँ की आवाज और भारी ध्वनियों को सुन सकता है और कभी कभी हल्की प्रक्रिया भी देता है। आंखों की पलकें बनने लगती हैं, हालांकि वे अभी भी बंद रहती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड पीने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे पाचन तंत्र विकसित होता है। हाथ और पैरों की हलचल बढ़ जाती है और माँ को उसकी किक्स भी महसूस होती हैं। अब शिशु लगभग 15 से 17 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। 19वें हफ्ते में शिशु की त्वचा अभी पतली और पारदर्शी होती है, लेकिन अब उस पर एक सफेद चिकनी परत बनने लगती है जो उसे सुरक्षा देती है। मस्तिष्क और तंत्रिकाएं तेजी से बढ़ रही होती हैं, जिससे शिशु की गतिविधियां अधिक नियंत्रित होने लगती हैं। अब शिशु माँ के मूड को भी महसूस कर सकता है और अगर माँ खुश होती है तो शिशु भी शांत रहता है। शिशु अब लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर यानी आम के आकार जितना बड़ा हो जाता है। 20वें हफ्ते में माँ को शिशु की हलचलें, खासकर उसकी किक्स अधिक महसूस होने लगती हैं। शिशु अब अंगूठा चूस सकता है, जिससे उसकी चूसने की क्षमता विकसित हो जाती है।
बाल और आईब्रोज हल्के रूप से विकसित हो चुके होते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड किया जाए तो इस समय शिशु का लिंग और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिशु अब लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। 5वें महीने में शिशु की हलचलें अधिक स्पष्ट होने लगती हैं। माँ की भूख बढ़ जाती है क्योंकि शिशु भी तेजी से बढ़ रहा होता है। कमर दर्द और पैरों की सूजन हो सकती है क्योंकि यूट्रस भी बड़ा हो रहा होता है। त्वचा पर स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगते हैं और एनर्जी महसूस होती है क्योंकि अब उल्टी और थकान भी कम हो जाती है। गर्भावस्था का छठा महीना यानी 21वें से लेकर 24वां हफ्ता। 21वें हफ्ते में शिशु लगभग 25 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। टेस्ट बड्स पूरी तरीके से विकसित हो जाती हैं और अब वह माँ के खाए हुए भोजन का स्वाद भी ले सकता है। शिशु की त्वचा अभी पतली और झुर्रीदार होती है क्योंकि उसके शरीर में फैट जमा नहीं हुआ होता। अब शिशु अधिक एक्टिव हो जाता है और माँ को उसकी किक्स और भी अधिक महसूस होने लगती है। 22वें हफ्ते में शिशु का चेहरा पूरी तरीके से इंसानी रूप ले चुका होता है और उसकी आंखें, भौहें और होठ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। अब वह अपनी पलकों को झपका सकता है और आंखें खोलने की कोशिश करता है। नर्वस सिस्टम तेजी से विकसित हो रहा होता है जिससे शिशु की गतिविधियां अधिक संबंधित हो जाती हैं। अब शिशु लगभग 27 से 28 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। 23वें हफ्ते में शिशु माँ की आवाज, संगीत और अन्य भारी ध्वनियों को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। अगर कोई तेज आवाज होती है तो शिशु हिलकर या झटके से प्रतिक्रिया दे सकता है। अब शिशु की त्वचा में फैट जमने लगता है जिससे उसका शरीर थोड़ा गोल मटोल सा दिखने लगता है। शिशु अब हल्के हल्के सांस लेने की प्रैक्टिस करता है जिससे उसके लंग्स विकसित होते हैं। शिशु अब लगभग 29 से लेकर 30 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। इस समय लंग्स बनने लगते हैं जो जन्म के बाद सांस लेने में मदद करता है। शिशु का ब्रेन में न्यूरॉन्स तेजी से विकसित हो रहे होते हैं जिससे उसकी गतिविधियां और अधिक संगठित हो जाती हैं। अब शिशु अपनी आंखें खोल सकता है और रोशनी व अंधेरे में अंतर कर सकता है। शिशु अब लगभग 30 से 32 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। छठे महीने में माँ को शिशु की किक्स और हलचलें अधिक महसूस होती हैं। पीठ दर्द और कमर में खिंचाव बढ़ सकता है क्योंकि यूट्रस बड़ा हो रहा होता है। हाथों और पैरों में सूजन हो सकती है। नींद आने में परेशानी हो सकती है क्योंकि पेट बड़ा हो रहा होता है। त्वचा पर खिंचाव के निशान और खुजली हो सकती है। गर्भावस्था का 7वां महीना यानी 25वें से लेकर 28वां हफ्ता। अब तीसरी तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर की शुरुआत हो चुकी है। अब शिशु पूरी तरीके से विकसित हो रहा होता है और उसका वजन भी तेजी से बढ़ रहा होता है। इस समय शिशु के सुनने, देखने और महसूस करने की क्षमताएं अधिक विकसित हो जाती हैं। 25वें हफ्ते में शिशु अब लगभग 32 से 34 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। कान पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं और अब शिशु बाहरी आवाजों को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। शिशु के ब्रेन की नसें अधिक जुड़ने लगती है जिससे उसकी गतिविधियां अधिक तेज हो जाती हैं। अब शिशु स्लीप साइकिल का पालन करता है यानी वह कुछ समय सोता है और कुछ समय एक्टिव रहता है। 26वें हफ्ते में शिशु की आंखें पूरी तरीके से विकसित हो चुकी हैं और अब वह उन्हें खोल और बंद कर सकता है। अब लंग्स और अधिक एक्टिव हो जाते हैं जो जन्म के बाद सांस लेने में मदद करते हैं। शिशु अब अपनी उंगलियों को भी पकड़ सकता है। शिशु अब 34 से 36 सेंटीमीटर बड़ा हो चुका है। 27वें हफ्ते में शिशु अब सांस लेने की प्रैक्टिस और अधिक रूप से करता है, हालांकि वह अभी भी पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले सकता। मस्तिष्क की झिल्लियां और तंत्रिकाएं तेजी से बन रही होती है जिससे शिशु को अधिक इमोशनल रिस्पॉन्स आने लगते हैं। अब शिशु के शरीर पर पहले की तुलना अधिक फैट जमा होने लगता है जिससे उसकी त्वचा पहले से अधिक चिकनी दिखने लगती है। शिशु अब लगभग 36 से 38 सेंटीमीटर बड़ा हो चुका है। 28वें हफ्ते में अगर शिशु का जन्म हो जाए तो वह मेडिकल सपोर्ट के द्वारा जीवित रह सकता है। शिशु अब अंदर हल्की हल्की हिचकियां लेने लगता है जिससे माँ को पेट में हल्के कंपन महसूस होता है। अब शिशु अपनी पसंद और नापसंद दिखाने लगता है, जैसे अगर कोई तेज आवाज उसे पसंद नहीं आती तो वह हिलकर प्रक्रिया देता है। इस समय शिशु लगभग 38 से 40 सेंटीमीटर बड़ा हो चुका है। 7वें महीने में
माँ को शिशु की किक्स और भी अधिक महसूस होने लगती है। माँ को सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि यूट्रस बड़ा हो रहा होता है। पैरों में सूजन और ऐंठन महसूस हो सकती है। पाचन संबंधी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज और जलन बढ़ सकती है और नींद में परेशानी आ सकती है। गर्भावस्था का 8वां महीना यानी 29वें से लेकर 32वां हफ्ता। 29वें हफ्ते में अब शिशु लगभग 39 से लेकर 42 सेंटीमीटर बड़ा हो चुका है और वजन तेजी से बढ़ने लगता है क्योंकि शरीर में फैट जमा होने लगता है। हड्डियां और भी मजबूत हो रही होती हैं, लेकिन खोपड़ी अभी भी नरम होती है ताकि जन्म के समय आसानी हो। अब शिशु अपने हाथ पैरों को अधिक हिलाने लगता है और मुट्ठी बांधने लगता है। तीसरे हफ्ते में शिशु की किक्स और हलचलें और अधिक महसूस होती हैं। अब वह आंखें खोल और बंद कर सकता है। शिशु अब अधिक नींद लेता है और कभी कभी ड्रीम्स भी देखता है। अब शिशु लगभग 42 से लेकर 43 सेंटीमीटर बड़ा हो चुका है। 31 हफ्ते में मस्तिष्क की न्यूरॉन्स बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अब शिशु भारी ध्वनियों को पहचान सकता है और माँ बाप की आवाज़ों पर भी प्रतिक्रिया दे सकता है। लंग्स लगभग पूरी तरीके से विकसित हो चुके होते हैं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरीके से कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। शिशु अब लगभग 42 से 44 सेंटीमीटर बड़ा हो चुका है। 32वें हफ्ते में शिशु गर्भ में सिर नीचे करने की स्थिति में आ सकता है। त्वचा पहले से अधिक चिकनी हो जाती है क्योंकि शरीर में अधिक चर्बी जमा हो जाती है। अब शिशु अपनी उंगलियों को चूस सकता है और हल्की मुस्कान भी दे सकता है। अब शिशु लगभग 43 से 45 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। अगर अब जन्म हो जाए तो शिशु मेडिकल की हेल्प से जीवित रह सकता है। 8वें महीने में शिशु का वजन बढ़ने से पेट भारी लगने लगता है। यूट्रस अब बहुत बड़ा हो गया होता है, जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ सकता है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। पीठ और पैरों में दर्द महसूस हो सकता है और हाथों और पैरों में सूजन महसूस होती है। गर्भावस्था का 9वां महीना यानी 33वें से लेकर 40वां हफ्ता शिशु के पूर्ण विकास और जन्म की तैयारी का समय होता है। अब शिशु पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है और सिर्फ वजन और ताकत बढ़ा रहा होता है। इस दौरान शिशु का सिर नीचे हो सकता है, जिससे वह जन्म के लिए तैयार रहता है। 33वें हफ्ते में शिशु अब लगभग 45 से लेकर 47 सेंटीमीटर बड़ा हो चुका है। हड्डियां मजबूत हो चुकी हैं, लेकिन अभी खोपड़ी थोड़ी नरम होती है ताकि जन्म के समय आसानी से निकल सके। शिशु की त्वचा पहले से अधिक ज़्यादा चिकनी हो चुकी है क्योंकि अधिक से अधिक फैट जमा हो रहा होता है। अब वह यूट्रस में सीमित जगह के कारण ज़्यादा हिलडुल नहीं पाता, लेकिन उसकी किक्स अभी भी महसूस होती हैं। 34वें हफ्ते में शिशु बाहरी संक्रमणों से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम विकसित कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम और फेफड़े पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। अब शिशु रात और दिन के अनुसार सोने और जागने लगता है। अब शिशु लगभग 47 से लेकर 50 सेंटीमीटर बड़ा हो चुका है। 45वें हफ्ते में शिशु हर हफ्ते 200 से 250 ग्राम वजन बढ़ा रहा होता है। उसके गाल गोल मटोल हो जाते हैं क्योंकि चेहरे पर फैट जमा हो रहा होता है। अब शिशु अपनी आंखें झपक सकता है और हल्की रोशनी पर प्रतिक्रिया देता है। शिशु अब लगभग 48 से लेकर 50 सेंटीमीटर बड़ा हो चुका है। 36वें हफ्ते में शिशु का सिर धीरे धीरे पेल्विस की ओर नीचे आ सकता है, जिसे लाइटनिंग कहा जाता है। अब माँ को पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का महसूस हो रहा होता है क्योंकि शिशु नीचे आ रहा होता है। फेफड़े पूरी तरीके से विकसित हो चुके होते हैं और अगर शिशु का जन्म हो जाए तो वह सामान्य रूप से सांस ले सकता है। अब शिशु लगभग 50 से 52 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। 37वें हफ्ते में शिशु पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है और अब किसी भी समय जन्म ले सकता है। शिशु का मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा होता है, जिससे वह अधिक प्रक्रियाएं देता है। अब शिशु का शरीर चर्बी से ढका हुआ होता है, जिससे वह जन्म के बाद तापमान नियंत्रित कर सके। अब शिशु लगभग 50 से लेकर 52 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। 38वें से लेकर 40वें हफ्ते में शिशु किसी भी समय जन्म ले सकता है। वह जन्म के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। पेट में हलचल कम हो चुकी होती है क्योंकि शिशु के लिए बहुत कम जगह बचती है। अगर लेबर के लक्षण दिखें तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। शिशु अब लगभग 52 से लेकर 54 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है।
9वें महीने में माँ को शरीर भारी लगने लगता है और चलते फिरते समय थकावट महसूस होती है। पेल्विक एरिया में दबाव और हल्का दर्द हो सकता है। बार बार पेशाब की इच्छा होती है क्योंकि शिशु अब नीचे आ गया होता है।